हेलो एंड वेलकम। CTQ सीरीज़ की सेकंड वीडियो में सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन से आपके जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये लैंग्वेज प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने इसको डेटा टाइप में कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट किया है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको इसको एक बार और खुद से सॉल्व करना है, बिकॉज ये तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। प्लस जो ESE में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। गेट में एक्सपेक्ट मत करना, गेट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि बहुत सीधा क्वेश्चन है। ओके, इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं चाहिए, इसके अंदर कोई आपको कोई थिंकिंग नहीं करनी है। तो गेट में तो ऐसा नहीं आएगा। ESE और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में मैक्सिमम चांसेस है कि आ सकता है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें जो मैं आपको लैंग्वेज बता देता हूँ, क्योंकि मैंने डेटा फॉर्म में लिखा है तो मैंने लैंग्वेज फॉर्म में नहीं लिखा है। तो डेटा फॉर्म के हिसाब से क्वेश्चन में दे रखा है क्लोज सिस्टम है। ठीक है, उसका इनिशियल प्रेशर जो है वो है 4 बार, वॉल्यूम है 0.2 मीटर क्यूब, टेम्परेचर है 130 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम करते हैं एडियाबैटिक एक्सपांशन, और एडियाबैटिक एक्सपांशन करने के बाद जो इसका प्रेशर होता है P2 वो रिड्यूस हो जाता है 1.02 बार तक। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस हम करते हैं इसके अंदर आइसोबारिक हीट एडिशन। ठीक है, आइसोबारिक हीट एडिशन करते समय जो चेंज इन एंथैल्पी होता है वो हो जाता है हमारा कितना, 72.5 किलो जूल। ठीक है, ये हमारा हीट एडिशन करने पे एंथैल्पी इंक्रीज हो जाता है। ये सब हमें गिवन है। अब हमको डिटरमाइन, हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड करना है वर्क डन। सबसे पहला वर्क डन। ठीक है, वर्क डन हम फाइंड करेंगे फॉर बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द प्रोसेस। इन दोनों को कंबाइन करके, एडियाबैटिक और आइसोबारिक को कंबाइन करके टोटल वर्क डन कितना वो फाइंड करना है। और सेकंड जो है वो है एन, हमको फाइंड करना है, जिसे हम कहते हैं पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए होती है, वो हमको एन फाइंड आउट करना है। और इस तरीके से अज्यूम करना है कि जो फर्स्ट और सेकंड जो प्रोसेस था एडियाबैटिक और आइसोबारिक, इन दोनों का कंबाइनेशन को हमने एज अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ले लिया। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, और वर्क सेम रहेगा और इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहेगी। ठीक है, CP और CV जो क्वेश्चन में गिवन है वो लेना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ना उसके हिसाब से हमको एनालाइज करना पड़ता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन के लिए हमारे पास एडियाबैटिक प्लस आइसोबारिक दोनों का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, तो एडियाबैटिक के लिए फॉर्मूला आता है P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ठीक है, ये होता है एडियाबैटिक के लिए वर्क डन का। और साथ ही साथ जो दूसरा आइसोबारिक होता है, आइसोबारिक के लिए होता है बिकॉज प्रेशर जो होता है आइसोबारिक में कांस्टेंट रहता है। तो PdV अगर आप करोगे इंटीग्रेशन ऑफ PdV तो आ जाएगा हमारे पास P(V2 माइनस V1). ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आइसोबारिक के लिए। दोनों को ऐड करेंगे और हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। डायग्राम क्या होगा इसका, डायग्राम से फिर आगे सॉल्व करने में ईजी रहता है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, PV डायग्राम। ये हमारा PV डायग्राम हो जाएगा। सबसे पहला प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया था एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक के लिए अगर आपका एक्सपांशन हो रहा है तो एक्सपांशन में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इस डायरेक्शन में तो हमें जाएंगे नहीं, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में हमारा प्रोसेस होगा, थोड़ा सा स्टीपर कर्व होगा एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल। ये हमारा 1 प्रोसेस है, ये 2 प्रोसेस है। प्रेशर डेफिनेटली डिक्रीज करेगा, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रोसेस हो रहा है 2 to 3, जिसे हम कह रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और कांस्टेंट प्रेशर क्या है, हीट एडिशन है। तो हीट एडिशन करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे तो डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोसेस हो जाएगा। और अब हमको एक चीज़ यहाँ पे देखनी है कि क्या हमें V3 नोन है, क्या हमें V2 नोन है, क्या हमें V1 नोन है। तो यार V1 तो नोन है। ठीक है, V1 हमारे पास है, लेकिन V2 नहीं है, ना ही V3 है। और हमको जैसा कि पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वर्क डन फॉर एडियाबैटिक, ये एडिया, ये होता है P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। और वर्क डन फॉर आइसोबार होता है P(V3 माइनस V2). तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 3 है और इनिशियल 2 है। ठीक है,
तो इस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन हमारे पास नहीं तो V3 है नहीं V2 है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा V3 और V2 को फाइंड आउट करना। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन में प्रोसीड करो, है ना। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला के बाद आप ये देखो कि क्या चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है, क्या चीज़ हमारे पास है और उससे क्या हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है एडियाबैटिक की फॉर 1 to 2 प्रोसेस। इक्वेशन क्या होती है एडियाबैटिक की? PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ? P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा, इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V2 इज इक्वल्स टू V1 P1 बाय P2 1 बाय गामा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमको ये भी फाइंड आउट करना है कि गामा की क्या वैल्यू है। गामा जैसा कि आप सब जानते हैं, सिंस जो गामा होता है वो होता है CP ओवर CV। CP दे रखा है 1 और CV दे रखा है 0.714। इससे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1.4 आएगा, जो कि एयर के लिए होता है। वैसे भी ये कॉमन टर्म है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। V1 हमें पता है 0.2 मीटर क्यूब है, और P1 और P2 क्योंकि यहाँ पे अब मैटर नहीं करेगा बार, और क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे टर्म बचेगी। तो P1 बाई P2 है, तो बार में रखो, किलो पास्कल रखो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसका V2 का आंसर मैंने निकाल रखा है। V2 का आंसर आएगा आपका 0.531 मीटर क्यूब। तो V2 तो आ गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, हमको फाइंड आउट करना है V3, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ देखनी पड़ेगी कि जब हम V3 फाइंड आउट करेंगे तो V3 के लिए हमारे पास हमको जाना पड़ेगा 2 से 3 प्रोसेस में, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चल के देखेंगे ताकि एक आपको क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना और उसको अंडरस्टैंड करना और आंसर को, सॉल्यूशन को किस तरीके से प्रोसीड करना, वो चीज़ समझ में आना चाहिए। तो 2 to 3 प्रोसेस देखो आप, 2 to 3 प्रोसेस के अंदर हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है। जब हम इसके अंदर PV इक्वल्स टू MRT लगाते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, M कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट और जो R है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ V2 बाई V3 इज इक्वल्स टू T2 बाई T3। क्या मैं लिख सकता हूँ ये V2 बाई V3 इज इक्वल्स टू T2 बाई T3 बाय द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। 2 से 3 के लिए मैं ये लिख सकता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, मेरे को V2 पता पड़ गया, V2 की वैल्यू मैंने निकाल ली 0.531। V3 मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन अब मेरे पास और 2 अननोन्स आ गए, वो हैं T2 और T3। अब इन दोनों को वापस फाइंड आउट करना है। तो T2 के लिए तो शायद मैं एडियाबैटिक लगा के फाइंड आउट कर लूँगा। तो T2 मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ 1 से 2। तो 1 से 2 के अंदर ही हम T2 फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं वापस पीछे आ जाता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू 1 to 2 प्रोसेस, ठीक है। तो 1 to 2 प्रोसेस के लिए मैं वापस फाइंड आउट कर रहा हूँ T2। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा, ये होता है रिलेशन, ठीक है। इस रिलेशन से हम T2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और T2 की वैल्यू मैंने डायरेक्टली फाइंड आउट कर रखी है। तो T2 आपका आ जाएगा 272.74 केल्विन, ये आपका आ गया T2, ठीक है। तो T2 मिल गया बाय 1 to 2 प्रोसेस। अब हमको फाइंड आउट करना है T3, ठीक है। अब T3 अगर हमको फाइंड आउट करना है ना, तो एक्चुअली हमें विद द हेल्प ऑफ 2 से 3 प्रोसेस से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है। अगर हम फर्स्ट लॉ लगाएं 2 से 3 प्रोसेस के लिए, फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ हमको क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और अगर आपको ये पता हो कि PdV जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा डेल क्यू विल बी इक्वल टू, मैं डेल यू लिखूँगा प्लस
ये इसको W को हम लिख सकते हैं PdV फॉर अ क्लोज सिस्टम, फॉर अ क्लोज सिस्टम हम लिख सकते हैं वर्क डन को PdV। तो अगर अब मुझे इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये मेरा हो जाएगा dq इज इक्वल्स टू d, इसमें से मैं डिफरेंशियल कॉमन ले लूँगा और इसको लिख दूंगा u प्लस पी वी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे u प्लस पी वी होता है एंथैल्पी h, तो डी एच, सो डी क्यू विल बी इक्वल टू डी एच। ठीक है, इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। और डी क्यू फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो डी क्यू होता है वो हो जाएगा एम सी पी डेल्टा टी। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी एच विल बी इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी, क्योंकि डी क्यू हमारा डी एच के बराबर है और डी क्यू इनिशियली होता है एम सी डी टी, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है वो रिलेटेड टू कांस्टेंट प्रेशर है, तो एम सी पी डेल्टा टी, और डी एच और डी क्यू के बराबर है, तो दैट मीन्स डी एच इज इक्वल्स टू एम सी पी डेल्टा टी। इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमको डी एच क्योंकि पता है वैल्यू में, बिकॉज इंक्रीज इन एंथैल्पी गिवन है 72.5 किलो जूल गिवन है, लेकिन मास यहाँ पे हमें अगेन नहीं पता है, तो मास फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे। मास हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे फॉर दिस सिस्टम, कौन सा सिस्टम है 2 से 3, 2 से 3 हमारा हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए जब हम अप्लाई करेंगे अगेन कौन सी इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे पूरा वर्क कर रहा है, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। आइडियल गैस अगर इक्वेशन आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो अब मैं शायद नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इसको, यहाँ नहीं लेता हूँ है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे मैं इसको ले लेता हूँ। सो आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारी, क्या होती है, पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी। मास हमको देखना है, मास क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, मास हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो मैं इनिशियल जो मेरी कंडीशन है उसके थ्रू मैं निकाल सकता हूँ। तो मास विल बी इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय एम आर टी। ठीक है, अब R अगेन आपको फाइंड आउट करना है, तो R सी पी माइनस सी वी होता है, क्योंकि सी पी और सी वी बोथ आर गिवन इन द प्रॉब्लम, सो हम इसी से फाइंड आउट करेंगे। सो R की वैल्यू अब क्या जाएगी 0.286 किलो जूल पर के जी केल्विन, जो 0.287 से वेरी क्लोज है, 0.287 भी ले सकते हो आप। लेकिन जब मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको क्वेश्चन में गिवन हो सी पी और सी वी की वैल्यू, तो कई बार ये थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो आप हमेशा आर की वैल्यू ऐसी तरीके से फाइंड आउट करें, डायरेक्ट 0.287 ना लिखें। तो अब मास की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारा जो प्रेशर है वो हम किस में रखते हैं, यहाँ पे किलो पास्कल में, वहाँ पे बार में दे रखा है, तो 4 × 10⁻², 0.2 मीटर क्यूब में ही रखते हैं वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ पे सॉरी मास लिख दिया फिर उसके बाद आर की वैल्यू क्या आई हमारी 0.286 और टी की वैल्यू आई हमारी 403 इन केल्विन हमको पुट करनी है। ठीक है, तो हमारा मास मैंने कैलकुलेट कर रखा है, मास की हमारी वैल्यू आएगी 0.694 kg, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी मास की। ठीक है, क्योंकि मास सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, तो मैंने फर्स्ट वाले में अप्लाई कर दिया था, इनिशियल कंडीशंस जो हमें गिवन थी पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी, उससे मैंने निकाल लिया। अब बात करते हैं, हमारे पास मास भी आ गया और वो इक्वेशन भी है हमारे पास, जो कि है डी एच इज इक्वल्स टू एम सी पी डी टी, और डी एच की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 72.5 किलो जूल पर के जी। मास हमारे पास आ गया 0.694 kg इंटू सी पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा T3 माइनस 272.74, ये T2 है, ये T2 है। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे, हमारे पास केवल T3 अननोन है, तो T3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 377.19 केल्विन, आप कैलसी से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास मैंने आपको जैसा कि पीछे बताया था यहाँ पे कि रिलेशन फॉर V2/V3, क्योंकि हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते थे ना V3, तो इस
T2 और T3 को फाइंड आउट करने के लिए हमने इतने सारे लोचे किए, इतने सारे झंझट किए। तो T2 और T3 अब हमारे पास आ गए। V2 हमको नोन है, V3 निकालना है, तो V3 हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे उस रिलेशन से। उस रिलेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, V3/V2 इज इक्वल्स टू T3/T2। तो यहाँ हो जाएगा V3 इज इक्वल्स टू T3/T2 इंटू V2। तो ये हमारे पास आ जाएगा V3 की वैल्यू, और V3 की वैल्यू आएगी आपके पास 0.734 मीटर क्यूब। अब हमारे पास V2 भी है, V3 भी है, और हमारे को वर्क डन का फॉर्मूला भी पता है। अब जाके हम A को सॉल्व कर रहे हैं, जो A था ना उसको अब सॉल्व हो रहा है वो। तो वर्क टोटल विल बी इक्वल टू वर्क एरिया प्लस वर्क आइसो। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, P1V1 माइनस P2V2 गामा -1 प्लस PV3 माइनस V2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको, हर चीज़ नोन है। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा समेशन करने पे 85.301 किलो जूल टोटल वर्क आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं बी वाला पार्ट। जो बी वाला पार्ट था जिसके अंदर हमको 1 से 2 टोटल को मानना है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो वर्क डन होता है पॉली P1V1 माइनस P2V2 n-1 ये होता है। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि वर्क जो होगा वो हमारा सेम होगा जो इन दोनों से हो रहा है, इंडिविजुअली इन दोनों के समेशन से हो रहा है, और जो पॉलीट्रॉपिक वर्क होगा दोनों सेम होगा। दैट मीन्स यही वर्क हमको यहाँ रखना है। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू दिस 85.301 किलो जूल, और इसको हम इक्विवेलेंट कर देंगे इस इक्वेशन में 400 इंटू 0.2 0.734 जो वॉल्यूम है, ठीक है। V3 वाला वॉल्यूम लेना है क्योंकि इसकी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है, जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है हमारा, जो ये PV डायग्राम पे अगर आप शो करूँगा मैं, क्योंकि ये टोटल समेशन है और उन दोनों का, तो ऑलमोस्ट ये P1V1 और वैल्यू रखनी है यहाँ पे किसकी, P3V3 की, ठीक है। P2V2 मत रख देना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ P3V3 क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट हो जाएगा आइसोबारिक का एंड, वो इसकी फाइनल स्टेट होगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो V3 रखा है और यहाँ पे P3 रखा है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर n-1 लिखेंगे नीचे, और n हमको फाइंड आउट करना है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, जिसकी वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व कर रखा है 1.06। ये आपका आंसर आ जाएगा। यह आंसर हो गया आपके बी का, और ए का आंसर हो गया आपका ये वाला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। थोड़ा लेंदी है बट कंसेप्चुअल इतना नहीं है इसके अंदर, मतलब आपको कोई दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको बेसिक्स पता है, फॉर्मूलाज आते हैं, रिलेशन पता है, तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप और ट्राई कर सकते हो इसको खुद से और सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।